ये आहार हम प्रत्येक इंद्रियों से लेते हैं, लेकिन कुछ इंद्रियों से लिया गया आहार हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। और उसमें एक मुख्य इंद्रिय है, यह है कान, श्रवणेंद्रिय। यह हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसीलिए हम जब भी अपने श्रवणेंद्रिय से, कान से कोई आहार ग्रहण करें, वह श्रेष्ठ आहार ही हो। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब भी हम कोई मंगल कृत्य करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले स्वस्तयन का पाठ होता है। स्वस्तयन, स्वस्तयन का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा स्वस्ति धन अयन। स्वस्ति माने होता है कल्याण, अयन माने होता है घर। जो कल्याण का घर है उसी को कहते हैं स्वस्तयन। आप सबके यहाँ स्वस्ति वाचन होता है, स्वस्त्यन का पाठ होता है, सब लोग सुने भी होंगे, यहां भी हुआ होगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, सब जगह होता है। लेकिन आप लोग कभी इस मंत्र के अर्थ पर ध्यान देंगे तब यह बात समझ में आएगी कि इसमें कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है और समझाई गई है। इसमें कल्याण की कामना की गई है, सबका कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात कही गई इस वेद मंत्र में, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। भद्र कहते हैं कल्याण को। हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने, और भद्रम पश्येम, हम अपने आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। हम आहार तो प्रत्येक इंद्रिय से लेते हैं, लेकिन इन दो इंद्रियों से लिया गया आहार हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है, एक आंख से और एक कान से। हम आंख से कल्याणकारी दृश्य देखें और कान से कल्याणकारी वचन सुने। अभी भागवत के 6वें स्कंद में अजामिल की कथा आएगी। अपने आंखों से उसने गलत कृत्य होते देखा और उसके जीवन में भी दुराचार के प्रति आकर्षण जगा, और अजामिल अपने घर ही एक वेश्या को लाकर के रख लिया। इसके जीवन में बुराई का आरंभ कहां से हुआ? इसने आंखों से गलत कृत्य होते देख लिया। इसीलिए हमारे वेद कहते हैं भद्रम पश्येम, हमें आंखों से कल्याणकारी दृश्य ही देखना चाहिए और हमें अपने कान से कल्याणकारी वचन ही सुनने चाहिए। सबसे पहले हमारे यहां नवधा भक्ति में श्रवण को ही महत्व दिया गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण। भगवान वेद भी कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। यदि उस परमात्मा को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो सबसे पहले उसके विषय में सुनो। सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। और आज से लेकर 7 दिवस पर्यंत हम सब सुनेंगे। अब प्रश्न उठता है क्या सुने? कहा कल्याणकारी चीजों को सुने। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। हमारे जीवन के लिए सबसे कल्याणकारी क्या है? इस कार्यक्रम का नाम है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। पहले हम विचार करें, यह ज्ञान यज्ञ है, ध्यान से समझेंगे। यज्ञ तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ की बड़ी महिमा है कि आज समाज में ज्ञान यज्ञ झांकी यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ नाच यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ तमाशा यज्ञ हो गया। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि लेकिन वस्तुतः यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान की जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है। कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन ने हथियार रख दिया और कहा केशव, स्वजनों का रक्तपात करके राजसत्ता को प्राप्त करना उचित होगा। भगवान श्याम सुंदर ने पूछा अर्जुन तुम करोगे क्या? अर्जुन ने कहा इससे तो अच्छा मैं सन्यासी हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, अज्ञान की अवस्था में तुम सन्यासी भी हो जाओगे तो तुम्हारा पतन होगा, और ज्ञान की अवस्था में तुम युद्ध भी करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह आवश्यक नहीं कि हम गृहस्थ हैं कि संन्यास्त हैं, यह आवश्यक है कि हमने जीवन में कितना ज्ञानार्जन किया है। और ज्ञान के मामले में हम भारतवासियों से दुनिया में कोई दूसरा समृद्ध नहीं है।
हमें वेद जैसा ज्ञान विरासत में प्राप्त हुआ है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान की राशि, ज्ञान का पुंज, ज्ञान का संकलन, ज्ञान का संग्रह। वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से निष्पन्न होता है। जो ज्ञान का भंडार है उसे वेद कहते हैं। लेकिन हम अल्पज्ञानी जीव वेद के तात्पर्य को समझने में अक्षम हो गए। कितने लोग हैं जो वेद के अर्थ को समझते हैं? कितने लोग हैं जो वेद को पढ़े हैं? कितने लोग हैं जो वेदार्थ को ठीक ठीक से समझ पाए हैं? बड़ा मुश्किल है। इस वेद के ज्ञान को सरलतम ढंग से समझाने के लिए हमारे यहां दो प्रकार के ग्रंथ की रचना हुई। एक को इतिहास कहा जाता है और दूसरे को पुराण कहा जाता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंगयेत। इतिहास और पुराण वेदों के समुपवृंगण के लिए है। हमारे यहां इतिहास दो हैं, एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। और हमारे यहां पुराण 18 हैं। पुराण और इतिहास में वेद के सिद्धांत को ही समझाया गया। पुराण इतिहास में बहुत अंतर है, लेकिन एक मूल बात आप समझ लें। इतिहास कहते हैं यथार्थ घटना को जो घटित हुई हो। इति माने ऐसा, ह माने निश्चय, आस माने हुआ था। ऐसा निश्चय ही हुआ था, उसको इतिहास कहते हैं। मतलब यथार्थ घटना। और पुराण कहते हैं जो प्राचीन हो, जो सनातन हो, जो शाश्वत हो, जो पुराना हो, है ना। एक प्रसिद्ध वाक्य सुने होंगे, पुराण विद्या सनातनी। ये जो पुराण विद्या है ये सनातनी है, यह पुरातन है, यह सनातन है, यह शाश्वत है। तो यह पुराण है। जो पुराना हो, जो सनातन हो, जो शाश्वत हो, उसको कहते हैं पुराण। और दूसरा अर्थ है कि जो हमारे हृदय को प्रकाशित कर दे ज्ञान से, उसको भी पुराण कहते हैं। पुराण जीव हृदयानि अनत उज्जीवत इति पुराण। जो हमारे हृदय को प्रकाशित करे उसे कहते हैं पुराण। अथवा पुरा अपि नवम पुराण, जो प्राचीन होकर के भी हमारे जीवन के प्रत्येक समस्या का नवीन समाधान दे दे, उसको कहते हैं पुराण। यह है पुराण। इतिहास और पुराण में वेद के सिद्धांतों को ही सरलतम ढंग से समझाया गया। इतिहास की घटना सुना करके बताया जाता है कि इस घटना से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है। वेद के किस सिद्धांत को हमें इस घटना से समझना चाहिए। और पुराण में वेद के सिद्धांत को समझाने के लिए किसी इतिहास को, किसी घटना को, किसी आख्यान का चयन कर लिया जाता है। इसमें बड़े बड़े आख्यान मिलेंगे आपको, जैसे पुरंजनोपाख्यान है, ऐसे बड़े बड़े आख्यान है। अजामिलोपाख्यान है। अजामिलोपाख्यान में एक बात समझाई गई, भगवान नाम में पाप को समाप्त करने की जितनी क्षमता है, एक पापी में आजीवन पाप करने की उतनी क्षमता भी नहीं है। भगवान नाम का आश्रय ले लो, कितने भी बड़े पापी होगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब इस सिद्धांतों को ही सरलतम ढंग से समझाया गया है। इतिहास में घटना पहले घटती है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है वो बाद में बताया जाता है। और पुराण में जो शिक्षा देनी होती है, जो सिद्धांत बतलाया जाना होता है, उसके अनुसार वहां घटनाओं का चयन किया जाता है। ये इतिहास और पुराण का अंतर है। वस्तुतः इतिहास और पुराण में वेद के सिद्धांतों को ही सरलतम ढंग से। देखिए, मीमांसा शब्द का अर्थ होता है विचार। वेद पर विचार किया हमारे ऋषियों ने। हमारे यहां वेद को दो भागों में बांट करके विचार किया गया। एक को कहते हैं पूर्व मीमांसा, एक को कहते हैं उत्तर मीमांसा।
पूर्व मीमांसा की व्याख्या स्मृतियों में की गई और उत्तर मीमांसा की व्याख्या इतिहास और पुराण में किया गया। कर्मकांड का कोई भाग है, उपासना भाग का कोई भाग है, और आप निर्णय न ले पा रहे हो या वेद के तात्पर्य को न समझ पा रहे हो, तो स्मृतियों से उसे समझना चाहिए। स्मृतियों की जो रचना हुई है और पूर्व मीमांसा को स्पष्ट करने के लिए, इतिहास और पुराण की जो रचना हुई है और उत्तर मीमांसा को स्पष्ट करने के लिए। उत्तर मीमांसा ज्ञान भाग है और पूर्व मीमांसा में कर्म भाग और उपासना भाग है। वेद के 3 भाग हैं, कर्म भाग, उपासना भाग और ज्ञान भाग। इसी को उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड भी कहा जाता है। तो यहां इतिहास नहीं, पुराण की ही चर्चा होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण इसका नाम है। तो आप समझ गए होंगे कि पुराण किसे कहते हैं। एक बात और आप समझ लें कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, यह वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। 17 पुराण लिखने के बाद, महाभारत जैसा महाग्रंथ लिखने के बाद, तब श्री वेद व्यास जी ने जो अंतिम रचना की वह श्रीमद् भागवत महापुराण। अंतिम रचना का तात्पर्य है कि वह रचना, धर्मिता तो उनके भीतर है, लेकिन प्रत्येक रचना एक अनुभव देती है, और सबसे अनुभव सिद्ध कोई रचना है तो है श्रीमद् भागवत महापुराण।